पे अब बात करूंगी मैं जगत भैया की बहन के बारे में। मैंने इन दोनों की वीडियो देखी है, अभी दोनों के व्लॉग देखे और दोनों के व्लॉग में डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। जो जगत भैया की बहन है वो एक्चुअली पहली बंदी थी जिसने इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान अपने खुद के भाई से भी बात नहीं करी थी, और उसका भाई अपनी बहन से बहुत चिढ़ता था, बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि शायद एक आंख निभाती थी उसको अपनी बहन, इसीलिए शायद बाहर बहनें ढूंढता था। बतेरी बनाई भी थी, कभी ये बहन कभी वो बहन कभी ये बहन, क्योंकि जो अपनी सगी बहन थी, सगा जो होगा और जो हमारा वेल विशर होगा वो हमारी गलती पे हमें टोकेगा भी और हमारी अच्छाई पे हमारी पीठ भी थपथपाएगा, लेकिन जो हमारा वेल विशर नहीं होगा ना, वो हमारी गलती में भी बोलेगा शाबाश क्या किया है, क्योंकि वो आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपको चाहता है और बुरा हो जाए और बर्बाद हो जाए। इनकी बहन ने अपने भाई का विरोध किया, अपनी भाभी का स्टैंड लिया, लेकिन अपने भाई का विरोध किया। डिफरेंस देखिए वहां पे जगत दीदी के भाई के लिए और यहाँ पे जगत भैया की बहन के लिए। और अभी भी जब वो वीडियो आई तो उसने बहुत सटीक एक बात बोली, जिस बात से आप भी गाइज एग्री करेंगे और मैं भी एग्री करूंगी कि इस पूरी कंट्रोवर्सी 1 हो 2 हो या आगे 3 आए या 4 आए या जितनी भी आए, इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान और जो सबसे ज़्यादा ठगा गया है वो 2 ही लोग ठगे गए हैं। पहली जगत भाभी, दूसरा जगत जीजा। ठीक है, जगत जीजा की किस्मत अच्छी थी कि वो शादी के बंधन में बंधने से पहले ही सारी चीज़ों का आभास कर गए और वो एक आदमी थे। जगत भाभी की सबसे बड़ी, अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँ सबसे बुरी किस्मत कि उनके साथ शादी के बाद छल कपट सब कुछ धोखा हुआ, शादी के बाद हुआ, जिस चीज को वो पहले खुद भी नहीं समझ पाई, क्योंकि उसको बोला गया तुम शक्की हो, तुम नैरो माइंडेड हो, तुम्हारा कोई क्लास नहीं है, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, तुम मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि मेरे लायक तो कोई और है, आई एम द बेस्ट, कोई और है, तो उसको हमेशा नीचा दिखाया गया, तो वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं थी क्योंकि उसकी सोच को छोटा बताया गया। लेकिन यहाँ पे दो ही लोग हमेशा विक्टिम रहेंगे, वो हैं जगत भाभी और जगत जीजा। जगत जीजा आज अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर गए हैं, कर सकते हैं, अपना हम सफर चुन सकते हैं, अपने मन मुताबिक चुन सकते हैं, उनके पास पूरी आज़ादी हो गई है, वो इस जंजाल मोह माया से निकल गए। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे जो आरोप उन पे लग रहे हैं उनको भी क्लियर करना उनके लिए ज़रूरी था। एक इंसान जिसने कुछ किया नहीं है वो अपने सर पर ठप्पा लेके तो नहीं घूमेगा, तो वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, इसीलिए पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर रही है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। वहीं पे जगत भाभी, उन्होंने तो अभी तक खुल के बहुत सारी चीज़ें बोली ही नहीं है, क्योंकि उनके पति के इमोशंस खत्म नहीं हो रहे थे, उनकी पति की शिकवे शिकायतें खत्म नहीं हो रहे थे। अभी तो हमने खुल करके जगत भाभी का वर्जन सुना ही नहीं कि इन 1.5-2 सालों में उनके साथ कितना कितना धोखा हुआ, उनके साथ कैसे कैसे बहलाया फुसलाया गया, उनको क्या क्या उनके साथ बीती। अभी तो उन्हें खुल करके अपनी कोई कहानी बताई ही नहीं। अगर वो अपनी कहानियां बताने लगी ना तो जाने कितने पार्ट्स और कितनी सीरीज बन जाएंगी कि किस किस मौके पे उनको कैसे कैसे गुमराह किया, क्या क्या उनको बोला, कैसे कैसे उनको मैनिपुलेट किया, कैसे कैसे धोखा किया, सीरीज बन जाएंगी उनकी। लेकिन इस वक्त पे अपने इश्यूज सबके इतने भारी हो रखे हैं कि उन इश्यूज के बीच में कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि भैया एक और औरत है जिसके साथ गलत हुआ है और वो कुछ बोल नहीं रही है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। आज जगत दीदी के भाई को आके गुस्सा आ रहा है कि सामने वाले पक्ष ने आके बकवास कर दी, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला जो जगत भैया है वो ये बोल देगा। इन्होंने आवाज़ मारी थी ये सोच के कि वो इनके पक्ष में कुछ बोल देंगे और ये जो चाहते हैं वो क्लैरिफाई कर देंगे। इन्होंने क्यों इतना विश्वास उन पे दिखाया, क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन दिखाई कि पहली बात तो ये है कि उनको अपील करी, एग्जैक्टली बोला मैं अपील करती हूँ। क्यों उनकी अपील की जरूरत पड़ी आपको? उस इंसान पे कौन भरोसा करता है? आप करते होंगे, एग्जैक्टली आप लोग भरोसा करते हो और शायद इसीलिए उनकी बोली हुई हर वर्बल बात पे आप लोगों ने भरोसा किया, है ना। सबूत दिखाए नहीं दिखाए भगवान जाने, लेकिन उनकी हर बात पे आपने भरोसा किया, तो उन पे भरोसा सिर्फ आप कर सकते हो, उसके अलावा कोई भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप लोगों ने उससे अपील करी, आओ आओ, और उसको तो मौका चाहिए था। वो तो पिछले 4-5 दिन से मौका ही तलाश कर रहा था कि मैं कैसे कूदूं, मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं। आप लोगों ने सोचा कि वो हमारे फेवर में कुछ बोल देगा, 2-4 अच्छी अच्छी बातें, और हम बच जाएंगे, किनारे से निकल जाएंगे। उसने बोल दी एकदम उल्टी बातें,
क्योंकि उसका दिमाग तो उसी दिन से खटक गया था जिस दिन पता चला कि अच्छा 5 दिन पहले से बातचीत चल रही है। इंफॉर्मेशन उसके पास पूरी सटीक रहती है भाई, कितने दिन से बात चल रही है, अंगूठी पहनी है या नहीं पहनी है, कहाँ क्या हो रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर लेना। कहीं आप लोगों के घर में कोने में कहीं सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ है, हो भी सकता है हिडन कैमरा कहीं लगा हो, थोड़ा चेक वेक कर लेना। वैसे सीसीटीवी की ज़रूरत कहाँ है, आपके घर में एक जीता जागता सीसीटीवी है जो अपने आप फ़ोन से उठा उठा के दिखता है, इधर लो इधर लो इधर लो अपनी चीज़ें। विभीषण घर का भेदी लंका ढाए। तो जगत भैया को मार दी अपील, अनएक्सपेक्टेड तरीके से जगत भैया ने छाप दी वीडियो। जगत भैया ने उल्टा इन्हीं को बोल दिया कि भैया तुम ही लोग फंसे हुए हो और मुझे फंसा रहे हो। चलो जगत भैया को तो अपील करी ही करी, लेकिन जगत परिवार को क्यों अपील कर दी? जगत परिवार का इसमें क्या लेना देना? जगत परिवार तो पलड़ा झाल के पहले ही बोल रहा है हमें इस बार नहीं फंसना। उनकी मम्मी तो रोकते रोकते बेचारी आंटी थक गई, अरे रुक जा, अरे संभल जा, अरे बेटा आ जा। तो बेटे को कुछ नहीं मिला तो बेटा गाड़ी में भाग लिया। वो तो वैसे ही संभाल संभाल के परेशान हो रहे हैं। तो आपने उनके बेटे से भी अपील करी आने की, यानी कि जगत भैया से, और उनके परिवार से भी अपील करी। क्यों? भाई यहाँ से आए, भाई ने टारगेट किया जगत भैया को, लेकिन टारगेट तो करना था जगत दीदी को, क्योंकि ये जगत दीदी और जगत भैया के बीच की बात है। अभी तक तो आपका नाम उन्होंने लिया भी नहीं था, लेकिन आप ये भूल गए कि आप जब सामने वाले को बोल रहे हो तो इक्वली आपकी बहन भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, जिसको कभी क्लीन चिट नहीं मिल सकती। इन दोनों ही इंसानों को कभी कोई क्लीन चिट नहीं मिल सकती। तो इसीलिए मैदान में उतरी जगत भैया की बहन कि सॉरी। आपको पता है आज तक भी ऑडियंस माफ़ी क्यों नहीं दे पाई, क्यों इनकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई? क्यों बार बार ये बोला जाता है कि जगत भैया ने तो सॉरी बोली, जगत भैया ने तो सॉरी बोली, और आज तक जगत दीदी ने कभी सॉरी बोला क्या? जगत दीदी ने कभी सॉरी बोला क्या? ठीक है, आप लोग ऑडियंस के गुनहगार हैं क्योंकि आपने ऑडियंस का भरोसा तोड़ा है। बहुत लोग प्यार करते थे, बहुत लोग पसंद करते थे, आप लोगों ने उनका भरोसा तोड़ा है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ भरोसा एक बीवी का और एक मंगेतर का भी तोड़ा है। कभी भी उस मंगेतर को सॉरी नहीं बोला गया। आज तो पता चला ना, आज भी पता चल गया कि वो मंगेतर कितना सही था, कितना गलत था, ये किसकी मिली भगत थी और ये किसकी मैनिपुलेशन थी। अभी भी उस मंगेतर को सॉरी नहीं बोला जा रहा है, और ना ही इधर इस लड़की को, जगत भाभी को सॉरी बोला गया। ये दोनों तो सॉरी इन दोनों से डिजर्व करते हैं, जगत भैया से भी डिजर्व करते हैं, जगत दीदी से भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ बहुत बड़ा धोखा, फ्रॉड किया इन दोनों ने मिलकर। लेकिन सॉरी नहीं बोला गया, नहीं फील किया गया। इनफैक्ट हर एक वीडियो में ऐसा लग रहा है कि उनको ये तो लग रहा है कि दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया, इन दोनों लड़कों ने मेरे साथ बुरा किया। बिल्कुल अपने वर्जन में आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि आपने अपनी लॉयल्टी दिखाई सामने वाले के लिए, उसने आपके साथ बुरा किया। फीलिंग समझ में आ रही है हमें कि आपने भरोसा किया, आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन आपने भी तो भरोसा तोड़ा। आपने भरोसा तोड़ा और उसके बदले में आपके साथ बुरा हुआ। इस चीज़ को भी तो फील करो। एक बार ये भी तो बोलो कि हाँ मेरे साथ दोनों ने मिलकर गलत करा, क्योंकि मैंने भी गलत कर दिया था, मेरे से भी ये गलती हो गई थी, मुझसे भी ये बुरा हो गया था, और इसीलिए मेरे साथ भी ये गलत हुआ। क्योंकि गलत का अंजाम गलत ही होता है, गलत ही होता है। तो यहाँ पे अभी जगत भैया की बहन का प्यार उमड़ा है अपने भाई के लिए, और यहाँ पे जगत दीदी के भाई का प्यार उमड़ा है अपनी बहन के लिए, जो हर बार हर वीडियो में अपनी बहन के बचाव में आके खड़े हुए हैं। तो आज इस कंडीशन में लाने वाली अनफॉर्चुनेटली आपको आपकी बहन ही है, और आप अभी तक अपनी बहन को डिफेंड करते 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 कहीं ना कहीं खुद दुनिया की नज़र में बुरे बनते जा रहे हो, कि आप गलत को भी गलत नहीं बोल पा रहे हो, आप गलत को भी बस सुधारने में, डिफेंड करने में लगे हो, बस ये। और वहाँ पे जो जगत भैया की बहन है, उसने हर बार अपने गलत भाई का विरोध किया है, हर बार अपने गलत भाई का विरोध किया है। और आज भी जब वो ये चीज़ें सुन रही होंगी ना, तो कोई सा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। डेफिनेटली पूरा का पूरा परिवार वहाँ भी डिस्टर्ब होगा जब अपने बेटों की ये करतूतें सुन रहे होंगे कि कैसे बातें करते थे ये, कैसे फ़ोन पे गप्पे मारते थे, क्या क्या प्लानिंग करते थे, कैसे धोखा देते थे अपनों को। उनको भी हर्ट हो रहा होगा, और जब ये रिकॉर्डिंग उनकी वाइफ भी सुन रही होगी ना,
जगत भाभी, उनको भी हर्ट हो रहा होगा, उनको भी तकलीफ हो रही होगी, उनको भी डिप्रेशन हो रहा होगा, वो भी दवाइयां ले रही होंगी। तो इस चीज को फील करो कि गलतियां दोनों की है और बराबर है, बराबर। चाहे आप भाई हो रिश्ते में, चाहे आप बहन हो, चाहे आप कुछ भी हो, दोनों ने गलती करी है ना, तो लेट देम डील विद ईच अदर। अपने आप को सामने लाके मत बुरे बनो, मत बुरे बनो। सपोर्ट करना एक अलग बात होती है कि हाँ हम अपने परिवार के साथ खड़े हैं, हमारी मजबूरी होती है कि हमें अपनों के साथ खड़े रहना पड़ता है, लेकिन ऐसे खड़े हो कि ऐसा ना लगे कि आप गलत में भी सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसे खड़े हो कि हाँ मैं बिल्कुल मानता हूं कि मेरी बहन गलत थी, गलत है, इसने गलत किया है, मैं बिल्कुल मानता हूं। तब आप सामने वाले को जितना बोलना है बोलो। और जहां थूकना था ना, वहां आपसे थूका नहीं गया, वहां आपके मुंह का थूक सूख गया था, और ये थूक आपका औरतों के लिए निकला, रिएक्शन वाली औरतों के लिए थूक आपका निकला। लेकिन जहां एग्जैक्टली ये थूक निकलने चाहिए, वहां पे आप लोगों के मुंह सूख जाते हैं थूकने के लिए, है ना। चलिए, तो ये था दोनों भाई बहनों की वीडियो के ऊपर एक रिएक्शन। दोनों भाई बहनों को मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं दोनों की मनोस्थिति समझ पा रही हूँ। दोनों बेचारे पिस रहे हैं। ये जो लड़की है जगत भैया की बहन, ससुराल वाली है, और हर बार बुरी बनती है अपने परिवार को सपोर्ट करने में, हर बार बुरी बनती है। इनफैक्ट अपने खुद के परिवार से भी बुरी बन जाती है। भाइयों को भी बुरी लगती थी ये बहन, क्योंकि इस बहन ने कभी गलत में साथ नहीं दिया। इस बहन ने साथ दिया तो दिया सिर्फ अपनी भाभी का, और आज भी दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी का। कम से कम इतनी बोलने की हिम्मत तो है कि मेरा भाई तो है ही ऐसा, ये दोनों तो थे ही ऐसे, सही है तो ये दो लोग हैं बस। कम से कम इतना बोलने की हिम्मत तो कर रही है। यही उम्मीद हम इन वाले भाई से भी करते हैं कि आप भी इसी तरीके की बातें करो, इसी तरीके की बातें बोलो। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये भी एक भाई है, और ये उस दूसरी बहन के बारे में भी सोच रहा है जिस दूसरी बहन की घर गृहस्थी बर्बाद हो रही थी, बर्बाद हो जाती उसके खुद के पति की वजह से और आपकी खुद की बहन की वजह से, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। इसके बाद रिएक्शन वीडियो बनाया जाएगा हमारे जगत जीजा की वीडियो के ऊपर, जगत दीदी की वीडियो के ऊपर, और जगत भैया के वीडियो के ऊपर। तब तक आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरा।